ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു എക്സൽ പി എസ് സി എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് ഹിന്ദി അധ്യാപക പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർക്കും കേട്ടറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർക്കും വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒന്നാണ്. അവർ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र. पंचतंत्र नामक पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है. प्रश्न एक बार और पढ़ते हैं. किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र. संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषा नहीं उधर नई भाषाएं कौन सी है? नई भाषाएं हैं संताली, मैथिली, बोडो और डोगरी. संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं, 4 नई भाषाएं कौन सी है? संताली, मैथिली, बोडो और डोगरी. निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन. निशा निमंत्रण के रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन. हरिवंश राय बच्चन से लिखा हुआ रचना है निशा निमंत्रण. अगला प्रश्न. गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? बिहारी. गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? बिहारी. अगला प्रश्न. रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल. रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल. आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक. रस मीमांसा रस सिद्धांत आचार्य रामचंद्र शुक्ल. गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? प्राकृत. गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? प्राकृत भाषा का. गाथा प्राकृत भाषा. तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? रामाज्ञा प्रश्नावली. रामाज्ञा प्रश्नावली नामक तुलसीदास का ग्रंथ में ज्योतिष का वर्णन पाया जाता है. तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? रामाज्ञा प्रश्नावली. रामाज्ञा प्रश्नावली. अगला प्रश्न है. भारत भारतीय काव्य के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त. भारत भारतीय नामक काव्य के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त. अगला प्रश्न. आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है? सुर, तुलसी एवं जायसी. आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है? सुर, तुलसी एवं जायसी. अगला प्रश्न है. वीरों का कैसा हो वसंत कि वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचनाकार है सुभद्रा कुमारी चौहान. वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचनाकार है सुभद्रा कुमारी चौहान. अगला प्रश्न.
हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? बनारस अखबार। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? बनारस अखबार। अगला प्रश्न, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को कहा जाता है निषाद। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को कहा जाता है निषाद। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है, क्या नाम से जाने जाते हैं वो? निषाद। निषाद नाम से जाने जाते हैं। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता प्राप्त हुई है? भक्ति रस को। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता प्राप्त हुई है? भक्ति रस को। रामचरितमानस के प्रधान रस है भक्ति रस। सांझ बराबर तब नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता है कबीर। सांझ बराबर तब नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता है कबीर। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।